सतगुरुदास महाराज के चरणों में बेनती है, गुरु महाराज जी आज का ये कार्यक्रम गांव पिरोड़ा तहसील बिलासपुर है, जिले अहमदनगर हरियाणा में है। ये बागमल के घर पे घर की सुख शांति के लिए आप जी की वाणी का प्रोग्राम करा रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं और आप जी से जात मांग रहे हैं कि महाराज जी हमें सत्संग शुरू करने की इजाज़त चाहिए। तो बोलो गुरुदास महाराज की जय। तो जोत गुरुदास जी महाराज के जो 40 पद एक श्लोक है, 40 पद एक श्लोक जो गुरु ग्रंथ के अंदर दर्ज है, उसमें से 25वें पद का जिक्र बागमल के घर पे गांव पिरोड़े में कर रहे हैं। क्या कहा है कि नारायण रंग करे जग धारे रूप अजैब, दीन दयाल कृपाल प्रबोधन सृजनहार सुसाहिब, सुन सुन के उपमा बने कवि ग्रंथ कुरान, काजी मुल्ला कहत है आप अपनी सब मान, वेश पंथ योगी यति लखे न सो अनजान, आप ही उत्पत्त प्रपंच कर आप करत भय हानि, घड़ी मुहूर्त जानते यह अपरंपार देव, देव दानुज मानुष सभी लागे तिसकी सेव, अमरापुर पहचानिए गुरु का सो दास जाने निज भेव, जन रविदास विचार या सुख पावत नित सेव। तो क्या कहे जी, ये 25वें पद का जो जिक्र है आज गांव पिरवाड़े में बागमल के घर पे किया गया है। तो इसमें कहा है कि नारायण रंग करे जग धारे रूप अजब। नारायण कहते हैं मालिक ने, वो मालिक रंग करे जग, सारे जग में अपना रंग दिखा रहा। वो कहीं पीला रंग, कहीं हरा रंग, कहीं लीला रंग, पता नहीं कितने किस्म के फूल यहाँ पे हैं और कितने किस्म के पत्ते हैं, सब की वो कटिंग कर रहा, हर फूल में रंग भर रहा। तो इसलिए नारायण रंग करे जग धारे रूप अजैब, वो अपने जो है रूप हैं अनेकों रूप धारण कर रहे जी। आगे कहा गुरबाणी के अंदर के दीन दयाल कृपालु प्रभु, वो दीन दयाल है, दयालु है वो। दीन का मतलब है दिन गरीबों पर अपनी दया करने वाला है, दीन दयाल। कृपाल प्रभु, कृपा करने वाला है जी वो। धन सृजन हार सुसाहिब, धन्य है वो, अपनी रहमत हर जीव के ऊपर बरसा रहा जी। हर जीव को खाने को दे रहा, हर जीव को पीने को दे रहा, हर जीव को रहने के लिए दे रहा, सारे जीवों की वो सुरक्षा स्वयं कर रहा। पानी की जरूरत जिसने पानी दे रहा, खाने की जरूरत जिसने खाना दे रहा, हवा की जरूरत जिसने हवा दे रहा। वो हर जीव के ऊपर वो अपनी रहमत कर रहा। कहाँ से करता है ये उसका कुछ पता नहीं है यहीं पर वो नज़दीक में है, पास में है, परंतु वो दिखाई नहीं देता है। धन सृजनहार सुसाहिब, वो साहिब जो है धन्य है, सृजनहार है, जो हर जगह मौजूद है जी। आगे कहा मुन सुन सुन के उपमा बने कवि ग्रंथ कुरान, कि सुन सुन के जो है उसकी महिमा कह रहे हैं दुनिया, कवि भी कह रहे, ग्रंथ भी कह रहे हैं और कुरान में भी उसका जिक्र, परंतु कुरान में कुछ और नाम से, ग्रंथ में कुछ और नाम से, क्योंकि मुस्लिम में कुछ और नाम से लिया जाता है, वो अल्लाह कहते हैं, हिंदुओं में राम कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं और ओम के नाम से उसको जाना जाता है। यानी कि इतने नाम है उस परमपिता परमात्मा के, जिस भी रूप में उसको आवाज़ लगाएं उसी रूप में वो खड़ा होया दिखाई देगा जी। आगे गया काजी मुल्ला कहते हैं, काजी और जो मुल्ला हैं वो कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि आप अपने सब ज्ञान मान, कि हे जीव तुम अपने पर भरोसा रख, दूसरे पानी अपने ऊपर तुम भरोसा रख कि तू इस काम को कर देगा। अगर जो तेरे को इसका भरोसा नहीं है तो तू पास नहीं होगा। कवि ग्रंथ कुरान।
हाजी मुल्ला कहते हैं आप अपनी सब मान। हाजी मुल्ला भी यही बात को करे, तुम अपनी बात को अपने आप खुद मान लो। आगे कहा जी कि बेस पंथ योगी अति लखे न सो अनजान। बेस ले लिया, पंथ बना लिया। बेस पंथ योगी अति, योगी बन गया, जोर जति सती अपने आप ने बन रहे। पर लखे न सो अनजान, कि वो जो मालिक की दरगाह है उसको कोई लख नहीं सका है, उसको तो कोई बिरला ही लगता है। आगे गया आप ही उत्पत्त प्रपंच कर। वो मालिक अपने आप पैदा करता है, अपने आप ही वो ख़त्म कर देता है। यानी कि आप ही पैदा करता है, आप ही उत्पत्त प्रपंच कर, आप गर्त भई हानि, और वो हानि भी नुकसान भी ख़त्म भी खुद कर रहा है मालिक। यानी कि हम तो कहते हैं एक्सीडेंट हो या नहीं, एक्सीडेंट नहीं, तो खुद एक्सीडेंट के रूप में आया वहाँ पे। कोई कहता है कि अटैक हो या नहीं, अटैक नहीं, वो खुद मालिक किसी भी इसमें जीव को ले जाता है यहाँ से, और हर रूप में वो जीव की रक्षा भी कर रहा है जी, एक जगह नहीं सारी जगह। आगे कहा कि घड़ी मुहूर्त जानते वह अपरंपार देव। वो अपरंपार जो देवता है, जो दुनिया के जानने वाला है, वो घड़ी भी जाना और मुहूर्त ने भी जाना सारा। घड़ी मुहूर्त जानते वह अपरंपार देव। आगे कहा देव दानुज मानुष सभी, देव दानुज मानुष सभी जितने भी जीव जंतु हैं सभी लगे तिसकी सेव। सब के सब जीव उसकी सेवा में लग रहे हैं जीव, पर वो नज़र नहीं आता है कहाँ है। सेवा में तो उसके लग रहे हैं, क्योंकि हर जीव में उसका अंश है, हर जीव में वो रहता है, और हम एक जीव की सेवा भी करते हैं, तो इसका मतलब हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं जी। कि देव दानुज मानुष सभी लागे तिसकी सेव। आगे कहा कि अमरापुर पहचान ये गुरु का दास सो जाने निज भेव। कि जो गुरु का दास है वो अमरापुर को पहचानेगा। अमरापुर कहाँ है? 9 द्वारों से ऊपर चढ़ के, यहाँ ऊपर चढ़ के हमारे को वो अमरापुर, जो जिसको सचखंड कहते हैं, वहाँ का रास्ता गुरु बताता है जी हमारे को। अमरापुर पहचानिए गुरु का सो दास जाने निज भेव। आगे कहा लास्ट में गुरुदास महाराज कह रहे हैं जी कि जन रविदास विचारिया सुख पावत नित सेव। कि गुरुदास महाराज कह रहे जन रविदास विचारिया कि ये भाई तुम विचार करके देख, तो दुखी भी अपने कर्मों से है और सुखी भी तुम अपने कर्मों से है। यानी दुखी जो है कि मर गया मैं तो न्यू है भाई, मैं ट्रैक्टर खड़े, कारां खड़ी, कोठी है, जमीन है, फिर भी जीव क्या करे, मर गया मैं तो। अरे सब कुछ बन जाए फिर भी मर गया। और वो मजदूर जो मजदूरी करके गुजारा कर रहा, वो कहा मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई। यानी कि वो मजदूर खुश है, और जो बहुत बड़ा इंसान है वो कह रहा मैं मर गया भाई। तो इसीलिए जन रविदास विचारिया सुख पावत नित सेव। नित, और वो सेवा करेगा तो सुख फैलेगा। और जिसने कभी सेवा नहीं देखी, सत्संग नहीं देखा जाएगा, सेवा करका नहीं देखी, दान हाथों से करका नहीं देखा है, तो बस वो घर अपने रहा कर। अगले 26वें पद में जगत गुरुदास जी महाराज ने कहा है कि नाम ध्यावे सिद्ध भय जपन तपो बहुवार। काष्ट के संग लाग कर लोहा होवे पार। गुरु गोपाल जहाज जग हरि मनसा पूर्ण हार। साहिब की उपमा बने मुख से लख लख बार। मित्र तेरा और नहीं कोई, देखो नजर पसार। नजरे नर सुधार मन कहे रविदास विचार। तो इसमें 26वें पद में कहा है जी कि नाम ध्यावे सिद्ध भय जपन जपो बहु बार।
कि इस मालिक का जो नाम है, रिद्धि सिद्धियाँ जो करने वाले हैं, हर देवता जो है, ऋषि मुनि जो है, वो सब के सब उस मालिक का नाम जपते हैं, नाम ध्यावे, सिद्ध भय और सिद्ध हो गए। फिर वो जपन जपो बहु बार, और उसका बार 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 नाम का सिमरण कर रहे हैं। आगे कहा कि काष्ठ के संग लाग कर लोहा होए पार, लकड़ी में लोहा लगा दो। काष्ठ के संग लाकर लोहा होए पार, लकड़ी के संग लगकर, लकड़ी में जब कील लगा दें और उस लकड़ी को पानी में छोड़ दें तो वो पार हो जाएगी। अगर जब नंगी कील को पानी में छोड़ देंगे तो साथ संग जो पार नहीं होगी, वो डूब जाएगी आप। तो इसीलिए कहा है संता ने कि काष्ठ के संग लाग कर लोहा होए पार, लकड़ी के संग लग कर लोहा पारेगा जी। आगे कहा कि गुरु गोपाल जहाज जग हरि मनसा पूर्ण हार, कि गुरु गोपाल, गोपाल कहते हैं परमात्मा, गुरु है रास्ता दिखाने वाला, कि गुरु जो है और गोपाल इनका एक जहाज बना, नाम रूपी जहाज, जग हरि मनसा पूर्ण हार, और वो जग की सबकी मनोकामना पूरी कर रहा है जी सिमरन के जरिए से। क्योंकि वाणी में ये भी कहा गया है कि तुलसी बिरवे बाग के सर जीते में मुरझाएं, हरि भरोसे जो खड़े पर्वत बा लहराएं, कि जो पेड़, तुलसीदास जी कह रहे इस बात को कि तुलसी बिरवे बाग के, जो बाग के पेड़ हैं वो पानी के पास खड़े हुए सूख जाते हैं। तुलसी बिरवे बाग के सरजित्ती कहते हैं बरसात को, सरजित्ती में मुरझाएं, बरसात में भी मुरझा जाते हैं, वो सूख जाते हैं। और आगे कहा कि हरि भरोसे जो खड़े, कि जो हरि के भरोसे पर खड़े हैं, भगवान के सारे पर खड़े, पहाड़ों पर खड़े हैं, और वो पहाड़ों पर हरे खड़े हैं पेड़, भगवान के सारे पर खड़े, वो कह रहे हैं कि देखो भाई हम तारे खड़े हैं, और हम पानी के पास खड़े भी सूख रहे, यानी तो पानी के पास भी खड़े सूख रहे, और हम इतने ऊंचे पास पहाड़ों पर खड़े हैं और हम फिर भी हरे खड़े। तो इसलिए हरि भरोसे जो खड़े सो पर्वत पा लहराएं, भगवान के भरोसे पा, जो जैसे कि हमने ये बीड़ा उठाया है जमीन का, और पैसा कहाँ से रहा, भगवान अपने आप दे रहा, जितने की जरूरत है इतने दे देगा, वही फीस भरे आगे फिर, क्योंकि भगवान के भरोसे पा। और हमारे समाज में इतने लाखोपति करोड़ापति पड़े हैं, कमी नहीं है कुछ भी, पैसे की कमी नहीं है, दिल की सिर्फ दिल कमज़ोर है हम लोगों का, यूँ सोचना भी कहीं कम ना हो जाए भाई। अपने सगे भाई पति भी इसके पास एक ऑर्डर है भी कैसे गया, अपने कोठी में पड़ा, और जो गाँव में अपने एक कमरा भी होगा ने भी जो कहांगे बेच का होंगे, और वो भी किसी और ने देखा होंगे, ये भी नहीं सोचता है कि तेरे को मजदूरी कर करके तेरे भाई ने पढ़ाया, वो नहीं बात सोचेगा। इस संदेश को साथ संगत जी पूरी दुनिया सुन रही है, यानी कि इसी जगह नहीं ये बात जा रही है, पूरी दुनिया में यूट्यूब संत मेघदास जी इंडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में ये बात जारी है जी। आगे कहा साहिब की उपमा भलो, वो है गुरु महाराज की महिमा का उपमान करो, उसका गुणगान करो, साहिब की उपमा बनो, मुख से लख लख बार उसके लख लख बार का शुक्रिया करो। कितने बढ़िया शरीर दिया उसने, कितनी बढ़िया आँखें दी उसने, कितना बढ़िया मुँह दिया उसने, कितना बढ़िया शरीर दिया उसने, हाथ दिए, पैर दिए, हाँ कोई शरीर में कमी नहीं छोड़ दिया उसने। और फिर भी तुम अगर जो उसका नाम ना जपे तो फिर तेरे लिए मुश्किल की बात है साथ जी, कि धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, ये भाई तू क्या मुख लेके जाएगा जिस दिन धर्मराज तेरा लेखा मांगेगा। साहिब की उपमा बनो, मुख से लख लख बार, मित्र तेरा और नहीं कोई,
देखो नज़र पसार। यह जी तू सोचता है कि मेरे मित्र हैं, बेटे हैं, मेरे परिवार है, मेरा दोस्त है, मेरे बनाए, अरे कोई किसी का नहीं है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ तो यहाँ से जाएगा। पर बुराई और जो तो बुरे काम करेगा तो ते बुरे कहलाएगा, और जो अच्छे काम करके जाएगा तो दुनिया तेरे को याद कर करके रोएगी। यार ये जीव और भी 5-10 साल रह जिंदा तो हमारा और भी सुधार, हमारा और भी फायदा कर जाता जी। यानी कि जो कोई शराबी को अभी है मर गया, अपना तो घर से चलने से पहरा फलाना मर गया भाई, वहाँ से कहाँ अच्छा मर गया यार, थोड़ा अच्छा थोड़ा पेंडा छूटा तो गाड़ी देख रहा था पड़ोसियों ने भी। यानी कि वहीं से ही उसके नाम की चर्चा होनी शुरू होगी। तब तक वो घर के अंदर ही पड़ा। अगर जो अच्छी बातें करी हुई है जीव के लिए, जीवों के लिए, उनके भले के लिए, उनके हकों के लिए लड़े हैं, तो वो वहीं बैठे बैठे रोवांगे यार क्या करा, मर गए हम तो, हमारे वास्ते इतना लेकर रह गया वो, और हम आज हमारा काम इतना अधूरा रह गया, थोड़ा सा रह गया, निकल जो थोड़ा हो रहा है जी जिंदा, तो हमारा ये भी काम अलविदा जी। तो मित्र तेरा और नहीं कोई, देखो नज़र पसार, वो मालिक तेरा मित्र है, वही तेरे को खाने को दे रहा, वही तेरे को पीने को दे रहा, वही तेरे को धन दौलत दे रहा। तो आगे कहा है कि नजरी नजर सुधार मन, कह रविदास विचार। गुरुदास महाराज जी कह रहे हैं कि तुझे जी तू अपने विचारों को सुधार ले, और तेरे पर फिर कमी कुछ नहीं रहेगी। बहुत से जीव ऐसे हैं, कोठी पड़ी 50 किले जमीन के हैं, फिर भी क्या करे, रमर गे रम तो हाय रमर गे रम का तो पानी है ज़्यादा, एक तूफान है क्या, पतली रहेगी जी हूँ, पतली जीरी रहेगी, बस चिक्का मारने की आदत उसको। और जो मजदूर है वो कहा राम तो बहुत बढ़िया भाई। तो ये 26वें पद का जिक्र है जी। अब 27वें पद का जिक्र आज गांव पिरवाड़ा बागमल के घर पे किया जा रहा, परिवार की सुख शांति के लिए। आगे का 27वें पद में वर्णन करके जो कहे, जग पर पालक प्रशंस, अंतर करो मिलाप हरि, शुभ गुण की बसे वंश, सतगुरु के उपदेश कर निर्मल हवे हंस, सतगुरु दाता अति बड़ा ब्रह्म जानिए हंस, ऐसा नाम निरंजनी अंतरी लाए बसाए, हाथ जोड़ स्तुति करो गुरु राखे सत भाई, ब्रह्मा वक्ता ब्रह्मा श्रोति ब्रह्मा निष्ठा गुरु हंस, सतगुरु संग प्यार कर कहे रविदास बड़हंस। तो कहा है जी कि वर्णन करके जो कहें, जो ये वाणी का पूरा वर्णन करके बतावांगे, वर्णन करके जो कहें, जग पालक प्रशंस, जो जग का पालक पालनहारा है उसकी महिमा का गुणगान करेंगे, उसके बारे में बतावांगे, कहाँ उसकी धूप है, कहाँ उसकी ठंड है, कहाँ उसकी हवा है। मिनट माने वो मालिक अपने खजाने खोल देगा। हमने एक पंखा लेना पड़ गया, बहुत दिनों में पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, और जब वो अपना पंखा खोल देगा मर गिरा भाई तूफान में इतनी हवाएं छोड़ देंगे। अब वो हवा भी की कहीं जमा है, कहीं से खोल लगा वो कमू, फिर इसके साथ है बरसात हैगी, इतनी बरसात ही बरसात है, सूखे में बरसात कर दी उनने, पानी ही पानी कर दिया। तो फिर गर्मी का टाइम है, वो गर्मी गर्मी कर देगा। तो उसके खजाने का ये पता नहीं कहाँ कौन सा खजाना उन्हें दबा रखे और कहाँ से उसका मुंह खोल देगा। गुरबाणी में गुरुदास महाराज ने कहा है कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद कहो से ना डरे, मेरा मालिक नीचे तो ऊंचा कर देगा, किसी से डरता नहीं है वो। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद कहो से ना डरे, जाकी छोट जगत को लागे ता पर तो ही ठहरे। जिसकी छोट जो है ना दुनिया को लगा थी, और उसके ऊपर विजय भविष्य प्रभु आप ही रख रहे हैं। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद कहो से ना डरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ये गुरबाणी जगत गुरुदास जी महाराज ने काशी के अंदर
एक राजघाट नाम की जगह है जहाँ पर बाबू जगजीवन राम ने बहुत बड़ा भव्य मंदिर, कई मंजिल, 7 मंजिल सारा मंदिर वो मंदिर है जो बनाया है गंगा किनारे पर राजघाट पे। और वहीं पर गुरुदास महाराज जी ने वो पत्थर तराए थे, जहाँ की बात वर्णन कर रहे हैं। ये ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे है प्रभु जी, इतनी इज्जत आपके सिवा और कौन कर सकता है, आप ही कर सकते हैं। तो वर्णन करके जो कहे जग पालक प्रशंस, अंत करो अंतर करो मिलाप हरि अंदर, यानी कि हमने गुरु को अपने देखना है, गुरु के साथ परमात्मा भी है। कबीर जी ने गुरु का पद बड़ा बताया है, वैसे कि गुरु गोविंद दोयो खड़े, कबीर साहब जी के सामने, महात्मा जी कबीर जी के आगे गुरु भी खड़ा और परमात्मा भी खड़ा। वो कह रहे कि मैं किसके चरणों को पहला पकड़ूं, भगवान के चरण पकड़ूं या परमात्मा के पकड़ूं चरण। तो दूध में गया तो फिर उसने अपने आप ही अंदर से बात आई कि बलिहारी गुरु आपने, कि मैं अपने गुरु को बलिहार जाता हूँ, जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन्होंने परमात्मा के दर्शन करने का मेरे को रास्ता बताया, मैं पहले उसको गुरु को नमस्कार करूँगा जी। तो ये बोल जगत गुरुदास जी महाराज ने कहा था। और उसके साथ में साथ संगत जी गुरु नानक देव जी ने कहा है कि रुस न कलम मेरा कलंगिया वाला, जग जय सारा रुस जाए, दुनिया सारी रूठ जा पर मेरा कलंगिया वाला मेरा गुरु जो है वो कभी भी रूठना ना चाहिए जी, क्योंकि वो रूठा कदने जब उसके हम नाम पर नहीं चलेंगे, उसके बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, फिर तो कहागा भाई बताएं अपने घर राजी, मैं अपना घर राजी। क्योंकि हम शहरी उस देश के वासी हैं जहाँ पार ब्रह्म का खेल है, जहाँ पार ब्रह्म का खेल है मालिक का, वहाँ के हम वासी हैं जी। वही हमारे मित्र हैं जो वहाँ के वासी हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, जा रहे हैं, है भी रहे। यानी कि 9 द्वारों से ऊपर चढ़ के, ये 9 द्वार हैं से ऊपर चढ़ के जो जा रहे हैं, सिमरन के साथ जुड़ के, नाम के साथ जुड़ के, गुरु हमें बनाना पड़ता है खुद जा कर के। गुरु हमारे के पास नहीं आएगा, गुरु के पास हमने जाना पड़ेगा जी। जब हम गुरु के पास जाएंगे, गुरु से नाम की दीक्षा लेंगे, और फिर हमारा ये जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा जी। आगे क्या है जी कि अंत करो मिलाप हरि, कि अपने अंदर जो है जीव तुम हरि का, परमात्मा के दर्शन कर, वहीं तेरा गुरु है, वहीं भगवान है। अंतर करो मिलाप हरि, शुभ गुण की बसे बंस, तेरे अंदर शुभ गुण आ जाएंगे, फिर सारे जो खोटे विकार हैं वो सब निकल जाएंगे, और जो अच्छे विचार हैं वो तेरे अंदर अपने आप आने शुरू हो जाएंगे जी। आगे का सतगुरु के उपदेश कर निर्मल होवे अंश, सतगुरु का उपदेश, जैसे आज तिरुवड़े में बागमल के घर पे सत्संग कर रहे हैं हम, तो अपने सतगुरु महाराज जो 647 साल पहले की बात आज बागमल के घर पे चल रही है। कितना मौके की बात है। सतगुरु के उपदेश का कर निर्मल होवे हंस, अपना भी हंस शुद्ध रहा, और जो जीव यहाँ सत्संग में बैठे हैं उनका भी जीवन सफल हो रहा जी। तो ये सतगुरु के उपदेश कर निर्मल होवे हंस, हंस कौन सा है, ये जो इसके अंदर बोल रहा, शरीर को ठेका चल रहा, जो आत्मा कहाँ जिन्हें बॉडी है, इस बॉडी को ठेका चल रहा, उसका नाम है हंस। सब में है वो अलग अलग है, वही इसको ठेका चल रहा। जब वो निकल कर चला जाएगा, बॉडी है कि रह जाएगी, फिर इसको क्या कहेंगे, पूरा ही क्या भाई, ये तो मर गया है, तो भाई क्योंकि जो उसको ठेका फिर तो वो चले गए छोड़कर, लेकिन गया वो तो आगे गया। सतगुरु दाता अति बड़ा, वो दाता इतना बड़ी है, इतना बड़ा है, दानी इतना बड़ा है कि बहुत ज़्यादा। सतगुरु दाता अति बड़ा, वो दाता जो है इतना बड़ा है कि वो हर जीव को भोजन दे रहा, कहाँ वो रोटी वगैरह ये नहीं उसका पता लगता है, इतने जीवों को भोजन दे रहा, कीड़ी को एक कण दे रहा, हाथी को एक मन दे रहा,
हाथी की बॉडी है कितनी बड़ी, उसको एक मण भोजन देना ही देना है उसने मालिक ने। और कीड़ी की बॉडी है कितनी की बड़ी, उसको एक कण देना वो भी दे रहा। अब जो बीच के जीव हैं सबकी रक्षा वो मालिक कर रहा है जी। परंतु हरि भरोसे जो खड़े हैं वो पर्वत पहला रहे हैं, जो उस भगवान के भरोसे वह खड़े वो पर्वत आप इशारा कर रहे हैं जी। सतगुरु दाता अति बड़ा ब्रह्म जानिए अंश, कि ब्रह्म को तो जाने अंश जान उसका। ब्रह्म जो है उसका अंश है मालिक का। जिस तरह के समुद्र में से पानी ले लिया, एक लोटा पानी ले लिया है तो वो भी जल, पर उसका अंश निकला उसमें से, समुद्र नहीं निकला है, समुद्र का एक अंश हमने एक लोटा जल का लिया उसमें से, वो समुद्र का अंश निकला है। ब्रह्म जानिए अंश, ऐसा नाम निरंजने अंतरी लाए बसाए, ऐसा नाम है जो तेरे अंदर बस रहा भाई, अपने अंदर बसा ले। अंतरी लाए बसाए, अपने अंदर बसा ले तू उसको। तो ऐसा नाम निरंजनी अंतरी लाए बसाए। हाथ जोड़ स्तुति करो प्रभु की स्तुति, सांझ सवेर मंदिर में जाएगा, अपने घर में दो बत्ती कर का नाम पे बैठ करके जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा, जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा सिमरन करा जाए। हाथ जोड़ स्तुति करो, गुरु राखे सत भाई, और जो गुरु है वो सत्य के ऊपर चलाएगा जी। आगे क्या, ब्रह्मा वक्ता, ब्रह्मा श्रोती, ब्रह्मा वक्ता, परमात्मा जो है बोलने वाला है, परमात्मा ही सुनने वाला है। क्योंकि जब हर जीव के अंदर है वो, मैं बोल रहा मेरे अंदर भी है, तुम सुन रहे हैं थारे अंदर भी है। ब्रह्मा वक्ता, मैं बोल रहा मैं वक्ता हूँ और तुम श्रोता है, तुम सुनने वाले हैं। तो ब्रह्मा वक्ता, ब्रह्मा श्रोते, ब्रह्मा निष्ठा गुरुवंश, और ब्रह्मा ही गुरु का अंश है। वो गुरु नहीं है, परमात्मा नहीं है, गुरु जो है वो परमात्मा का एक अंश है जी। आगे कहे अंत में कि सतगुरु संग प्यार कर, कहे रविदास बड़हंस, हे जी तू सतगुरु के साथ प्यार कर ले, उसके नाम का सिमरन कर ले। तेरा गुरु तभी जाल होगा जब तू सिमरन करेगा, जब तू सिमरन नहीं करेगा तो तेरा गुरु का सिर पर जाल होगा थोड़ी। कि सतगुरु संग प्यार कर, कहे रविदास बड़हंस, बड़े 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 जो है ना गुरु महाराज के नाम के गुणगान है जी ये। आगे 28वें पद का जिक्र है। 28वें पद में गुरुदास महाराज कह रहे हैं 40 पद एक श्लोक में से कि दाता सब गुण बड़ा है, कीर्ति न मिटे कोई, भव सागर से जीव तरे कृपा करत्या सोई। वेद कथे शास्त्र कथे तिस बिन अवर न कोई, न हुआ न होए कोई होएगा, जानत है जग लोए। नाम जपो तिस धनी का, मात गर्भ नहीं पोए, कर हरि की तो बंदगी संशय सकल मिटोए। गिरि पृथ्वी चंद सूरज सब धारत है भगवंत, रविदास कहे अल्पज्ञ यह जानत है क्या जनंत। तो साथ संग जी ये 28वें पद का और आखिरी पद का के बाद सतगुरु महाराज के नाम का जो भोजन बनाया है वो भी भोजन ग्रहण करना सबने। तो क्या कहा 28वें पद में जी कि दाता सब गुण बड़ा है, वो दाता वो मालिक निराकार सब गुणों का मालिक है, वो सारे गुण हैं, रजो तमो सतो, रजो तमो सतो 3 गुण हैं जीव में। रजो का मतलब अपने रजा में चल रहा होता हूँ, उन्हें किसी से कोई वास्ता नहीं है, तो बदनाम के ध्यान में अपने रजा में चल रहा। रजो सतो, फिर वो सत में आ गया, कोई भी बात है वो सच बगाएगा। अभी तने देखा ही कहा जहाँ देखा, क्योंकि वो सच पे है, जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा। फिर तीसरा गुण है तमो, वो तमो में जब आया जो इससे कुछ कहा नहीं और उसने एक की 4 सुनाई नहीं, जहाँ 4 सुनाओ अगर वहाँ लड़ाई हुई ना थाने में गए नहीं जी। तो ये 3 गुण हैं जीव के अंदर, यानी कि सुख शांति का भी है,
सत्य का भी है और तमो का भी। अब जब तमो में आएगा तो जीव फिर तो मैं और मेरी माँ, क्योंकि वो उसका रूप कौन सा बन जा, फिर सामने दारू बड़ा दारू पीगा, फिर वो तमो गुण आ जाएगा। और वो जीव उससे मर से कुछ कह दे रो भी की इच्छा से बुलंद आ जाएगा जी। तो आगे कहा कि दाता सब गुण बड़ा है, उस पर सारे गुण हैं, तीनों गुण उसके पास हैं। और कीर्ति ना मिटी जाए, उसकी कीर्ति उसकी महिमा मिट्टी नहीं जाती है जी। कीर्ति ना मिटी जाए, भव सागर से जीव तरे। जितने भी जीव हैं भव सागर, भव सागर कौन सा है, ये यहाँ पर भव सागर है, यानी कि भोग भोग रहे हम, कहीं मकान बनाने, कहीं ज़मीन लेनी, कहीं बच्चे पालने हैं, कहीं बच्चों को स्कूल में भेजना, ये भोग भोग रहे हम, संसार के भोग हैं जी। तो भव सागर से जीव तरे, इससे जो है ना जीव तर गया, नाम जप का वो तर गया। कृपा करता सोई, जब मालिक की कृपा होगी, जब एक आदमी का करोड़ों रुपया पड़ा, जमीन इतनी पड़ी, कोठियाँ पड़ी, फिर भी क्या करे, हाय रा मर गया रे, इबका तो भाई गेहूँ कम हो गया, पतली होगी भाई, झोला लिकड़ गया भाई, मर गया। अरे तेरे तो बढ़िया तो मजदूर है, वो कह रहे बढ़िया हो, हम तो बढ़िया ऐसे कर रहे हैं, वो सामने मेहनत करके रोटी खाएगा बढ़िया पर सोचेगा। तो भव सागर से जीव तरे, कृपा करता सोई, वो मालिक कृपा करता है जीव के ऊपर। आगे कहे वेद कथे शास्त्र कथे, वेद कथे उस मालिक के, शास्त्र भी कथे हैं। और तिस बिना और न कोई, और उस मालिक के बिना और यहाँ कोई भी नहीं है जी। तिस बिन और न कोई, न हुआ ना कोई होएगा, ना तो यार ना कोई होगा, ना तो उसके जैसा कोई यार नहीं होगा जी कभी आज तक कभी, क्योंकि सारी सृष्टि का मालिक है वो, हर जीव उसके हाथ में है, जन्म दे रहा मार रहा, उसने अपने आप ही खेल रचा रहा, वो आप ही वो गुल्ली डंडा लेकर जा रहा, अपने आप ही गुल्ली डंडे किलो खेलन भी जा रहा, यानी गुल्ली डंडा भी अपने आप लेकर बच्चे के हाथ में खड़ा, और गुल्ली दूसरा डंडा बच्चा भी, वो परमात्मा अपने आप ही उसमें भी खुद खड़ा जी। ना हो कोई हुआ ना कोई होएगा, जानत है जग लोए, इसके बारे में जग ही को सारा पता है कि ना तो यार नहीं कोई होएगा जी। आगे कहा नाम ध्यावे तिस धनी का, जिसने जिसने भी उसका नाम जपया है, नाम तो सभी जप रहे हैं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो उसका नाम नहीं जपता है। नाम जपे, जपो तिस धनी का, उस मालिक का नाम जपो, मात गर्भ नहीं पोए, वो फिर माँ के गर्भ में नहीं आवागा, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, क्योंकि एक जीव ऐसा है जो 24 घंटे में उसकी योनि पूरी है, जवान भी है, बुढ़ापा भी आ गया, और उसका ब्याह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, और वो पूरा भी हो गया 24 घंटे। और एक जीव ऐसा है जो 10 साल की उम्र है, एक जीव ऐसा है जो 50 साल की उम्र है, और एक जीव ऐसा है जो 100 साल की उम्र लेकर बैठा आदमी, मेरी 100 साल की उम्र है, और 100 में तो 50 तो चले गए भाई, बाकी कितने रह गए, 80 चले गए, यानी कि 20 रह गए, अगर तो वह 20 के बाद तेरा नंबर भी आना जरूरी है। अरे जितने रह गए उसको तो नाम तो जप ले। और एक एक ऐसे हैं लाख लाख साल है, हजार हजार साल है, पहाड़ खड़े हैं वहाँ, पहाड़ की भी उम्र है, पेड़ उन पर पेड़ खड़े हैं वहाँ, बड़ के पेड़ खड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, पत्थरों की भी आयु है, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, पढ़े पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आगे कहा है नाम जपत इस धनी का मात गर्भ नहीं होए, कि माता के गर्भ में नहीं फिर आएगा तुम, कर हरि की तो बंदगी, हे जीव तो हरि की उस मालिक की बंदगी कर ले, संशय सकल मिटोए, संशय जो है ना तेरे सारे सकल के खत्म हो जाएंगे। यहाँ आगे कहा जी गृह पृथ्वी चंद्र सूरज सब धारत है भगवंत,
गिरी पहाड़ ने कहा पृथ्वी, चांद सूरज सब भगवान ने खेल खंडा रखा है अपना। उसमें मोर रह रहे हैं, पहाड़ में मोर रह रहे, पेड़े पर मोर बैठे हैं, जीव जंतु वहाँ गुजारा कर रहे हैं। सारा खेल उस सूरज से वो रोशनी दे रहा, चांद से वो ठंडक दे रहा। रात को चांद निकलता है तो कितनी ठंड लगती है, कितना प्यारा लगता है, वो ठंडक लेता है। धरत है सब भगवंत, तो भगवान वो सारी खेल को धार रहे जी। आखिर में गुरुदास महाराज ने कहा है कि कह रविदास अल्पज्ञ है, जानत है क्या जनंत। तो गुरुदास जी महाराज कह रहे हैं कि गुरुदास जी महाराज कहते हैं अल्पज्ञ यह जानत है क्या जनंत। तो ये गुरुदास जी महाराज के महिमा का बखान गांव पीरवाड़े में बागमल के घर पे उनके रिश्तेदार भी आ रहे, बहना भी आ रहे, सभी आ रहे हैं। तो आज ये प्रोग्राम किया गया जी। बोलो गुरुदास महाराज की जय, बोलो गुरु करतादास जी महाराज की जय, बोलो गुरु रामदास जी महाराज की जय।